स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मापन का एक और टॉपिक जिसको हम कहते हैं त्रुटि या एरर। और आज मैं एक क्वेश्चन के साथ में आपको त्रुटि के बेसिक कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। और मैंने टॉपिक लिया है गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला। गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण बल के फॉर्मूले की सहायता से हम सॉल्व करेंगे त्रुटि का फॉर्मूला, या त्रुटि का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। और कोशिश ये किया जाएगा कि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है त्रुटि के अंदर या एरर के अंदर, ये भी सिखा दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिजिक्स के ऐसे स्पेशल टॉपिक्स के न्यूमेरिकल के लिए आप हमारी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको बेसिक के साथ में न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, ग्राफ, सारा चीज़ें यूनिट वाइज लाइव क्लास के माध्यम से कवर करा रहे हैं। तो अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं त्रुटि की। कोई भी फॉर्मूला आपको एज अ क्वेश्चन दिया जा सकता है। मैंने अभी गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला लिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के रूप में डेटा दिया है कि अगर मान लीजिए कि द्रव्यमान में त्रुटि इस प्रकार से m1 में त्रुटि, m2 में त्रुटि और दूरी में त्रुटि ये दिया हुआ है, तो बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ है। सबसे पहली चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने की, त्रुटि में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको बनाना है तो सबसे पहली चीज़ सूत्र आपको याद होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ पर आपको ऐसे फॉर्मूले नहीं बताएंगे, आपको कुछ डेटा दे दिया जाएंगे और आपको ये बोला जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण जो बल है उसमें कितनी त्रुटि होगी, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैं कुछ स्टेप्स आपको नोट्स के लिए रख दे रहा हूँ ताकि आप उन स्टेप्स को याद रख सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो सूत्र याद है, जो भौतिक राशि डेटा के रूप में आपके सामने एज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सामने आई हुई है, उन भौतिक राशियों में या उन फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपस में कोई फॉर्मूले के रूप में रिलेशनशिप है या नहीं है। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला हमने रख दिया है पहले से, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि त्रुटि के आपको बेसिक पता होना चाहिए। त्रुटि जो मेन सूत्र दिया है उसका त्रुटि फॉर्मूला आपको बनाते आना चाहिए। जब हम त्रुटि फॉर्मूला बनाएंगे तो गुणा करने का नियम, भाग करने का नियम, घात का नियम, और अगर डबल चिन्ह वाली त्रुटि दी हुई तो उसको डबल चिन्ह वाली त्रुटि को आप कैसे सिंगल चिन्ह में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट सारा इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक तो त्रुटि सूत्र, मेन सूत्र का त्रुटि फॉर्मूला आपको बनाते आना चाहिए। मैं अभी आपको मेन सूत्र, उसके बाद त्रुटि फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यू को पुटअप करना, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करना, सारा चीजें बता दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज, त्रुटि फॉर्मूला ऐसे बनेगा। कई बार हो सकता है कि आपको किसी छोटे फॉर्मूले का त्रुटि फॉर्मूला पूछ ले, इसलिए त्रुटि फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका फिर त्रुटि फॉर्मूला आराम से 1 मिनट के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करके सही उत्तर लाए जा सकते हैं। बशर्त यह है कि आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा जी डिवाइडेड बाई जी प्लस क्यों कर रहे हैं, याद रखिए त्रुटि में चाहे वो गुणा हो रहा है, चाहे भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको हर एक क्वांटिटी के बीच में आपको प्लस का साइन लेना है। त्रुटि का यही रूल है, त्रुटि हमेशा जुड़ती है। अगर डिवाइड भी हो रहा है, अगर फॉर्मूले में माइनस भी है, तब भी त्रुटि को ऐड ही करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल्टा m2 डिवाइडेड बाई m2 प्लस डेल्टा m1 डिवाइडेड बाई m1। क्योंकि इनके आपस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होने पर भी इनके त्रुटि फॉर्मूले के बीच में जोड़ का ही इस्तेमाल करना है, जुड़ना ही है। नीचे में डिवाइड है, डिवाइड होने के बाद भी हमको क्या काम करना है, प्लस ही करना है, प्लस। लेकिन याद रखिए r की घात 2 है, तो जो पावर है वो सामने आ जाती है, तो 2 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे डेल्टा r डिवाइडेड बाई r। अब क्या काम करना है, मेन फॉर्मूले का त्रुटि फॉर्मूला अगर आपने बना लिया है तो डेटा आपके पास जो अवेलेबल है उनको पुटअप करना है। ये अपने आप में नियतांक राशि है, कांस्टेंट राशि है। कांस्टेंट राशि में त्रुटि हो नहीं सकती है, इसलिए इसका क्वेश्चन में दिया भी नहीं गया है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। डेल्टा m2 बाई m2 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, प्लस सॉरी डेल्टा m1, हम इसको डेल्टा m1 ले रहे हैं, तो ये डेल्टा m2 की वैल्यू प्लस माइनस 5%, तो ये यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है प्लस माइनस 5%। डेल्टा m1 की वैल्यू प्लस माइनस 10% है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्लस माइनस 10% प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर डेल्टा r अपॉन r की वैल्यू प्लस माइनस 5% है, तो प्लस माइनस 5% ले लेना है। उसके बाद आप देखिए, ये प्लस माइनस 5%, ये प्लस माइनस 10% और 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये भी प्लस माइनस 10 हो जाएगा, तो ये 10,
ये 10 आपका हो जाएगा 20, 20 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 25। तो ये कुल मिलाकर के प्लस माइनस 25% हो गया। अगर इसको हम कुल त्रुटि में बदलेंगे, इसको अगर हम कुल त्रुटि में बदलेंगे तो कुल त्रुटि में डबल चिन्ह होने पर त्रुटि दुगनी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 50%। मैक्सिमम त्रुटि, मिनिमम त्रुटि यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं मैक्सिमम जो त्रुटि है इसमें दोनों का दोनों जो चिन्ह है प्लस और माइनस, इसमें चिन्ह को एलिमिनेट कर देते हैं और त्रुटि को दुगना लिख देते हैं। त्रुटि में कभी कभी अंतर के रूप में भी पूछा जा सकता है कि बताइए मैक्सिमम त्रुटि और मिनिमम त्रुटि में कितना अंतर है, तो प्लस 25 और माइनस 25 के बीच का अंतर भी 50 हो जाएगा। तो ये अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टेप वही है, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला नहीं दिया जाएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस फॉर्मूले का ऐसा त्रुटि फॉर्मूला आपको बनाते आना चाहिए, अपने आप में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि जो त्रुटि फॉर्मूले हमने बनाए हैं उसके अंदर डेटा आपको रखना है जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन की अंतिम लाइन में कुल त्रुटि निकालना है, परसेंटेज त्रुटि निकालना है, या फिर डबल चिन्ह वाली त्रुटि आपको दिया है वो ऑप्शन से पहचान करके चेक करना है, और उसके आधार पर फिर आपको अपना कैलकुलेशन को फाइनल कर देना है। तो इस प्रकार से त्रुटि के कैलकुलेशन किए जाते हैं, और पीएनएसटी एग्जामिनेशन में त्रुटि के जो क्वेश्चंस होते हैं लगभग उनका लेवल इतना ही रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि त्रुटि के क्वेश्चन को आपको हैंडल कैसे करना है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।